ख्वाजा आसिफ साहब ने जहाँ ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो ख़त्म होना चाहिए, वहाँ पे और भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी 9 मई के हमले जो हैं वो बेसिक आरिफ अलवी साहब पे उन्होंने सारा मलबा डाल दिया है कि जनाब वो इब्तिदा आरिफ अलवी साहब ने की। तो ये दोनों ज़रा बेस बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अभी तक क्यों इतना डायरेक्ट पार्लियामेंट के फ्लोर से अटैक किया जा रहा है। ज़मीर हैदर साहब, इस बात का जवाब तो ख्वाजा आसिफ खुद ही दे सकते हैं। अगर आप उनको बुला लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो हमारे पास कहाँ आते हैं? मेरे पास उनकी तर्जुमानी का हक नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि कोई ना कोई पीछे कोई रीजंस तो होती हैं ना जो आपको नजर आती हैं, आप बड़े गौर से। नहीं, रीजंस तो आपको भी नजर आ रही है ना। ये सवाल आपको अपने से भी करना चाहिए था ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप मुझसे कर लें सवाल। हाँ, तो मतलब है कि आप जरा थोड़ा सा लाइन जो है ना, चलें इसकी रीजन चले मैं देता हूँ। उनका ये ख्याल है कि जनाब के जब फैसले उनके हक में आते थे तो आला अदलिया माशाल्लाह जबरदस्त थी। 3 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद अब जो फैसला आता है जी 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, वो जो है वो नुकसानदेह है। 184(3) पे जो आप अब जो सो मोटो लेते हैं वो गलत है। अब जो आपने पहले वाली बात की, अब उसके अंदर मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ठीक है ना। उसमें कहीं ये नहीं था कि 9 रुकनी बेंच था और उसके बाद 4 और 3 का कोई फैसला आया था जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होती। ठीक, दूसरी बात, अब आप क्यों ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है 14 मई के हवाले से। एक सर्विस मैटर के अंदर जो है गुलाम मोहम्मद डोगर, उसमें आप अज़ खुद नोटिस देते हैं इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। और वो नोटिस लेने वाले 2 जज साहबान कौन हैं? वो हैं जिनके बारे में आबिद ज़ुबैरी और परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू हो रही है। डोगर साहब का केस नकवी साहब के ज़रिए वज़ा फिक्स करा दें, मतलब उसी मुकदमे के हवाले से हो रही है ना बातचीत। अब उसके क्या पस मंज़र है, दैट इज़ वो छोड़ दें आप उसको। आप भी तो ले आए ना अपनी स्टेटमेंट। लेकिन देखें ना, बात ये है कि एक दुरुस्त काम भी अगर आप गलत तरीके से करेंगे ना तो वो गलत हो जाता है। मतलब अब मैं नहीं वो एक क्रूड मिसाल यहाँ पे देना चाहता, लेकिन बात ये है कि सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। कौन कहता है कि नहीं होने चाहिए? लेकिन बात ये है कि आपने आइन को जो है वो पूरा इन टोटल पढ़ना है, देखना है, उसके असबाब भी देखने हैं, पीछे भी आना है। अब 63A का फैसला हो, 14 मई के इंतखाबात का फ़ैसला हो, इससे पहले भी और कोई जितने भी फ़ैसले हैं वो देखे जाएं आप, तो वहाँ पे आपको लगता है कि एकदम से दरख्वास्त आती है और फिक्स होती है और उसके एक मखसूस सियासी जमात के हक़ के अंदर फ़ैसला हो जाता है। अब जो काम नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग पड़े थे, हाई कोर्ट से उठा के अपने पास लगा के आप जो है ना वो एक पूरा जूरिस्प्रूडेंसी, आपको क्या जल्दी थी भाईजान? क्योंकि मैं 16 सितंबर को रिटायर हो रहा हूँ तो उससे पहले हो जाए। अब ये इस फैसले के पीछे एक पूरी पॉलिटिकल साइंस है कि एक पंजाब के अंदर ही इंतखाबात कराने के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिलचस्पी रखती है। केपी उनके लिए कोई सौतेला सूबा है कि जहाँ पे वहाँ पे आइन लागू नहीं होता, सिर्फ पंजाब पे लागू होता है। और पंजाब के ऊपर क्यों लागू होता है कि 148 सीटें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अगर एक मुस्तकिल हुकूमत आएगी तो फिर जब नेशनल असेंबली के इंतखाबात होंगे क्या उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी? तो फिर जब टेबल पे बैठ गए थे मुज़ाकरात करने के तो लिए, वहाँ से मुज़ाकरात से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब सुन लीजिए, अली ज़फ़र जो हैं वो हमारे सेनेटर उन मुज़ाकरात के अंदर शामिल थे। वो कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा लचक दिखाई और बात सिर्फ ये थी कि 40 दिन बाद कर लिए जाए या पहले कर लिए जाए, कि पीछे से कॉल आई कि आप निकल आए इन मुज़ाकरात से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि जनाब उनको जो है ना वो इस मामले के हवाले से गद्दार के ताने सहने पड़े। तो ये वो बातें हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अब देखें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। 150 सीटें, मैं कौमी असम्बली के अंदर नहीं जाता, मेरे पास 2 सूबों की हुकूमतें हैं, मैं तोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद जब आपको आप ये इस बात पे इत्तफाक भी कर लेते हैं कि एक दिन इंतखाबात होने चाहिए 4 सूबों और कौमी असम्बली के, बस एक तारीख का तनाज़ा था, वहां से आप उठ के आ जाते हैं और फिर उसके बाद 9 मई आप करते हैं। जो दी गई, जो बाकायदा एग्जीक्यूटिव की तरफ से आई, वो तो यही थी ना कि जी पैसे नहीं है और फोर्सेस नहीं है हमारे पास लगाने के लिए। बट ठीक हो गई ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने ये कहा था, ये क्यों मामलात हुए ना, ये उसके बाद हुए जब अब भी तो फटा यही है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि वो तारीख दे दे इलेक्शन की?
یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل سوال ہے. صحیح چلیں تو ان ساری چیزوں پہ اب جب آڈیو لیک انکوائری کمیشن کی باری آتی ہے, سوال میرا یہ تھا کہ پارلیمنٹ سے اٹیک آڈیو لیک ہو آپ کی, دیکھیں پارلیمنٹ سے اٹیک کیوں ہو رہے ہیں, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک لا بناتی ہے اور لا ابھی بنتا نہیں ہے. آپ قانون کو بننے سے پہلے پارلیمنٹ کا جو مجھے بتائیں کہ کیا اختیارات ہیں, صحیح یا غلط قانون بنانے کا اختیار تو ہے نا پارلیمنٹ کے پاس. صحیح ہے, قانون سازی ہے, وہ جب بن جائے تو اس کے بعد اس کے بعد کوئی آپ کے پاس جاتا ہے فابیہا, آپ اس کی لیگالٹی جو ہے وہ اس کو دیکھیں. آپ جب اب یہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر بھی انکروچ ہے نا کہ ہاں یہ ہم آپ کو قانون بھی نہیں بنانے دیں گے. چلیں صحیح ہے, تو آپ لوگ یہ موجودہ آپ کا خیال ہے کہ 16 ستمبر تک سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا, مطلب اب پی ڈی ایم کا خیال ہے, مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا خیال نہیں, یہ آنریبل چیف جسٹس کا خیال ہے. اور دیکھیں نا, اور جس طرح جاوید لطیف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے بار بار پوچھا 8 اکتوبر کے اندر کیا جادو ہے. اچھا تو وہ کیا آپ کو پتہ ہے زلزلہ آیا تھا پاکستان میں, نسیم صدیقی صاحب, یہ تو چیف جسٹس پوچھتے رہے نا جب الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 8 اکتوبر کو انتخابات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح, بالکل.